वॉरेन बफेट का जीवन किसी फिल्म की तरह शोर से शुरू नहीं हुआ, बल्कि एक बेहद शांत सुबह से शुरू हुआ, जहां ओमाहा की सड़कों पर एक दुबला पतला बच्चा साइकिल चलाते हुए अखबार बांट रहा था। उस बच्चे की आंखों में किसी करोड़पति जैसी चमक नहीं थी, लेकिन उसकी सोच में एक ऐसी गहराई थी जो आगे चलकर पूरी दुनिया के निवेशकों की दिशा बदलने वाली थी। जब दूसरे बच्चे दिन खत्म होने पर अपनी कमाई मिठाई और खिलौनों में उड़ा देते थे, वॉरेन बफेट हर सिक्के को गिनता था, जोड़ता था और फिर सोचता था कि यह पैसा कल कैसे और बड़ा बन सकता है। उसे पैसा खर्च करने में नहीं, पैसे को बढ़ते हुए देखने में खुशी मिलती थी। उसी उम्र में उसने यह समझ लिया था कि पैसा भावनाओं से नहीं, समझ से बढ़ता है, और यही समझ उसकी पूरी जिंदगी की नींव बन गई। जब वह केवल 11 साल का था, तब उसने अपने पिता से पैसे उधार लेकर पहला शेयर खरीदा। यह फैसला बचकाना नहीं था, बल्कि डर और उम्मीद के बीच खड़ा एक साहसी कदम था। लेकिन शेयर बाजार ने उस दिन उसे खुशी नहीं, बल्कि सबक दिया। शेयर गिरा, उसका दिल बैठ गया, और जैसे ही थोड़ा ऊपर आया, उसने डर के मारे बेच दिया। कुछ ही समय बाद वही शेयर कई गुना बढ़ गया। उस दिन वॉरेन बफेट ने पैसे नहीं खोए थे, उसने एक सोच पाई थी, जल्दबाजी इंसान को गरीब बनाती है। यही वह पल था जब उसके भीतर का निवेशक पैदा हुआ, जिसने तय कर लिया कि वह भीड़ के साथ नहीं, अपने दिमाग के साथ चलेगा। कॉलेज के दिनों में जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसे ठुकरा दिया, तो यह असफलता उसके लिए झटका नहीं बनी, बल्कि एक मोड़ साबित हुई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात बेंजामिन ग्राहम से हुई, जो सिर्फ प्रोफेसर नहीं, बल्कि सोच बदलने वाले गुरु थे। ग्राहम ने उसे सिखाया कि शेयर कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि किसी बिजनेस में हिस्सेदारी होता है। इस एक विचार ने बफेट की पूरी दिशा बदल दी। अब वह कंपनियों को नंबरों से नहीं, उनके चरित्र से आंकने लगा। वह पूछता, क्या यह बिजनेस लंबे समय तक टिक सकता है? क्या इसके लोग ईमानदार हैं? क्या यह कंपनी बुरे समय में भी खड़ी रह पाएगी? धीरे धीरे वॉरेन बफेट ने वह रास्ता चुना जिसे बाद में दुनिया ने वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा। जब पूरा बाजार तेज मुनाफे के पीछे भाग रहा था, वह सस्ते लेकिन मजबूत बिजनेस ढूंढ रहा था। उसके लिए सस्ता मतलब घटिया नहीं था, बल्कि अस्थायी रूप से नजरअंदाज किया गया खजाना था। लोग डरते थे तब वह खरीदता था, लोग लालच में पागल होते थे तब वह शांत बैठा रहता था। यही उसकी ताकत थी, भावनाओं पर नियंत्रण। उसने समझ लिया था कि बाजार रोज पागल होता है, लेकिन समझदार वही है जो उसकी पागलपन से फायदा उठाए। जब उसने बर्कशायर हैथवे नाम की एक साधारण सी कंपनी में निवेश किया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही कंपनी एक दिन निवेश की दुनिया का मंदिर बन जाएगी। शुरुआत में यह निवेश उसकी गलती भी साबित हुआ, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मजबूत नहीं था। लेकिन यहीं से उसकी सोच और निखरी। उसने सीखा कि सस्ता शेयर काफी नहीं, अच्छा बिजनेस जरूरी है। यही वजह थी कि आगे चलकर उसने कोका कोला जैसी कंपनियों में निवेश किया, जहां प्रोडक्ट, ब्रांड और भरोसा तीनों मजबूत थे। लोग उससे पूछते थे कि वह टेक्नोलॉजी कंपनियों में क्यों नहीं निवेश करता, तो वह मुस्कुराकर कहता, जो चीज मैं समझ नहीं सकता उसमें पैसा क्यों लगाऊं। 1987 का शेयर बाजार क्रैश आया, पूरी दुनिया डर में डूब गई। लोग रातों रात कंगाल हो गए, लेकिन वॉरेन बफेट शांत रहा। उसके पास कोई जादू नहीं था, बस भरोसा था। अच्छे बिजनेस समय के साथ वापस खड़े हो जाते हैं। उस दौर में उसने वही किया जो वह हमेशा करता आया था, डरा नहीं बल्कि मौके तलाशे। यही कारण था कि हर संकट के बाद वह और मजबूत बनकर निकला। उसने साबित कर दिया कि असली निवेशक वह नहीं जो हर दिन ट्रेड करता है, बल्कि वह है जो सही कंपनी को सालों तक थामे रखता है। अरबों डॉलर की दौलत होने के बावजूद वॉरेन बफेट का जीवन साधारण ही रहा। वही पुराना घर, वही साधारण खाना, वही सादा सोच। उसके लिए पैसा दिखावे का साधन नहीं था, बल्कि आजादी का जरिया था। सोचने की आजादी, सही फैसले लेने की आजादी। उसने दुनिया को यह सिखाया कि अमीर बनने के लिए अमीर जैसा दिखना जरूरी नहीं, बल्कि अमीर जैसा सोचना जरूरी है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य था, और सबसे बड़ा हथियार उसकी ईमानदारी। वॉरेन बफेट की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि शेयर बाजार से पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि यह सिखाती है कि जिंदगी में फैसले कैसे लिए जाएं। उसने साबित किया कि शोर मचाने वाले हमेशा जीतते नहीं, और जो चुपचाप सही दिशा में चलता रहता है, वही अंत में इतिहास बनता है। द वॉरेन बफेट वे दरअसल निवेश का रास्ता नहीं, बल्कि सोचने का तरीका है, जहां लालच की जगह समझ, डर की जगह धैर्य
और जल्दबाजी की जगह समय को दोस्त बनाया जाता है। वॉरेन बफेट के लिए निवेश कभी रोमांच नहीं रहा। वह हमेशा इसे धैर्य की परीक्षा मानते रहे। जब बाकी निवेशक रोज शेयर के दाम देखकर उत्साहित या परेशान होते थे, बफेट सालों तक एक ही कंपनी को देखता रहता था। जैसे कोई किसान हर दिन फसल उखाड़ कर नहीं देखता कि वह बढ़ी या नहीं। उसे भरोसा था कि अगर बीज सही है और जमीन मजबूत है तो समय अपना काम खुद करेगा। इसी सोच ने उसे उन कंपनियों की तरफ खींचा जिनका बिजनेस साधारण दिखता था, लेकिन जिनके भीतर असाधारण ताकत थी। कोका कोला में निवेश करते समय दुनिया को यह फैसला उबाऊ लगा, लेकिन बफेट को दिख रहा था कि यह सिर्फ एक ठंडा पेय नहीं, बल्कि लोगों की आदतों में बसा हुआ ब्रांड है जो पीढ़ियों तक जिंदा रहने वाला है। उसने वही किया जो वह हमेशा करता आया था। भीड़ की आवाज को अनसुना कर दिया और अपने विश्लेषण पर भरोसा रखा। जैसे जैसे उसकी दौलत बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी परीक्षा भी कठिन होती गई। लोग उसे भगवान समझने लगे, मीडिया हर कदम पर उसकी राय मांगने लगा, लेकिन बफेट ने खुद को उसी कुर्सी पर बैठा रखा जहां वह पहले बैठा करता था। वह जानता था कि सफलता का सबसे बड़ा खतरा अहंकार होता है। उसने कई बार कहा कि अगर कोई निवेश उसे रात में चैन से सोने नहीं देता तो वह निवेश सही नहीं है। इसी सोच के कारण उसने कई चमकदार मौकों को ठुकराया जिनसे लोग रातों रात अमीर बनने का सपना देख रहे थे। .com बबल के समय जब पूरी दुनिया टेक कंपनियों के पीछे पागल थी, बफेट शांत बैठा रहा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि वह पुराने जमाने का हो गया है। लेकिन जब बुलबुला फूटा और करोड़ों मिट्टी में मिल गए, तब वही शांति उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई। बफेट की जिंदगी में गलतियां भी कम नहीं रही। उसने खुद माना कि कुछ फैसले ऐसे थे जिन पर आज भी उसे अफसोस होता है, लेकिन उसकी खासियत यह थी कि वह अपनी गलतियों से भागता नहीं था, बल्कि उन्हें खुलेआम स्वीकार करता था। उसका मानना था कि निवेश में गलती करना पाप नहीं, बल्कि उनसे कुछ न सीखना सबसे बड़ा अपराध है। उसने सिखाया कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा बचाना और समझदारी से बढ़ाना। यही कारण था कि वह कर्ज से दूर रहता था और हमेशा सुरक्षा के मार्जिन के साथ चलता था। उसके लिए जोखिम लेना मतलब अंधेरे में छलांग लगाना नहीं था, बल्कि रोशनी में कदम बढ़ाना था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, वॉरेन बफेट का ध्यान सिर्फ पैसे पर नहीं, बल्कि विरासत पर भी गया। उसने महसूस किया कि दौलत का असली मूल्य तब है जब वह समाज के काम आए। इसी सोच ने उसे अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान करने के लिए प्रेरित किया। उसने साबित किया कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उस प्रभाव में होती है जो इंसान दुनिया पर छोड़ता है। उसका सादा जीवन, पुराना घर और साधारण आदतें इस बात का सबूत थीं कि वह पैसे का मालिक था, पैसा उसका मालिक नहीं। द वॉरेन बफेट वे दरअसल यह सिखाता है कि जिंदगी में जीतने के लिए सबसे तेज दौड़ना जरूरी नहीं, बल्कि सबसे सही दिशा में चलना जरूरी है। यह कहानी हमें बताती है कि धैर्य एक ताकत है, सादगी एक हथियार है और समय सबसे बड़ा दोस्त। बफेट ने कभी खुद को हीरो नहीं माना, लेकिन उसकी सोच ने उसे ऐसा बना दिया। उसने यह साबित किया कि जो इंसान लंबे समय तक सही फैसलों के साथ खड़ा रहता है, इतिहास उसी का नाम याद रखता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वॉरेन बफेट की सोच आज भी जिंदा है। हर उस इंसान में जो शोर से दूर रहकर समझदारी से फैसले लेना चाहता है। यह कहानी सिर्फ निवेशकों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जिंदगी में टिकाऊ सफलता चाहता है, न कि पल भर की चमक। यही है वॉरेन बफेट का रास्ता, शांत, गहरा और समय से भी मजबूत। वॉरेन बफेट को लोग अक्सर निवेशक कहकर समझ लेते हैं, लेकिन असल में वह पहले एक इंसान थे जिसने अपने डर, लालच और असमंजस को बहुत करीब से देखा था। जब वह रात को अकेले बैठकर अपनी पुरानी डायरी पलटते थे, तो हर पन्ना किसी जीत की नहीं, बल्कि किसी सीख की कहानी कहता था। कई बार उसने सोचा कि काश उसने कुछ फैसले अलग तरीके से लिए होते, लेकिन उसी पल वह खुद को यह भी याद दिलाता था कि अगर हर रास्ता आसान होता तो समझ कभी गहरी नहीं बनती। बफेट ने यह स्वीकार किया कि जीवन में सबसे महंगे सबक वही होते हैं जिनकी फीस गलती के रूप में चुकानी पड़ती है, और यही सोच उसे और ज्यादा विनम्र बनाती चली गई। जब पूरी दुनिया तेजी से बदल रही थी, टेक्नोलॉजी हर दिन नया चमत्कार दिखा रही थी, तब बफेट का सादगी पर भरोसा कई लोगों को पुराना लगता था। लेकिन उसके लिए सादगी कमजोरी नहीं थी, बल्कि स्पष्टता थी। वह मानता था कि जो इंसान अपनी जिंदगी को जटिल बना लेता है, वह फैसलों में भी उलझ जाता है। इसी कारण उसने हमेशा वही बिजनेस चुने
जिन्हें वह एक बच्चे को भी समझा सके। उसके लिए समझ का मतलब यह नहीं था कि सब कुछ पता हो, बल्कि यह था कि जो पता है उस पर पूरा भरोसा हो। यह सोच हमें सिखाती है कि जिंदगी में हर मौके को पकड़ना जरूरी नहीं, बल्कि सही मौके को पहचानना जरूरी है। बफेट के जीवन का एक सबसे भावुक पहलू यह था कि उसने कभी खुद को दौलत से बड़ा नहीं माना। जब लोग उससे पूछते थे कि सफलता का असली पैमाना क्या है, तो वह पैसे की बात नहीं करता था, बल्कि रिश्तों की बात करता था। वह कहता था कि अगर आप करोड़पति बन जाएं, लेकिन आपके आसपास भरोसेमंद लोग न हों, तो आप अंदर से गरीब ही रह जाते हैं। उसने यह भी माना कि सही इंसान के साथ गलत बिजनेस भी संभल सकता है, लेकिन गलत इंसान के साथ सही बिजनेस भी डूब सकता है। यही कारण था कि वह निवेश से पहले मैनेजमेंट के चरित्र को सबसे ऊपर रखता था। जैसे जैसे उम्र ढलती गई, बफेट को यह एहसास और गहरा होता गया कि समय सबसे कीमती पूंजी है। पैसा खोया जा सकता है और फिर कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। इसी वजह से उसने जल्दबाजी से भरे फैसलों से हमेशा दूरी बनाए रखी। वह जानता था कि इंतजार करना कमजोरी नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा करने की ताकत है। इस इंतजार में कभी कभी सालों निकल जाते थे, लेकिन जब वह कदम उठाता था तो पूरी स्पष्टता के साथ उठाता था। यही सीख जिंदगी पर भी लागू होती है। जब मन साफ हो तभी फैसला करना चाहिए। जब उसने अपनी अधिकांश संपत्ति दान करने का फैसला किया, तो यह कोई भावनात्मक आवेग नहीं था, बल्कि वर्षों की सोच का परिणाम था। उसने समझ लिया था कि असली संतोष जमा करने में नहीं, बल्कि बांटने में है। उसने दुनिया को यह दिखाया कि अमीर बनने की मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण है अमीर सोच बनना। उसकी यह सोच हमें यह सिखाती है कि सफलता तब तक अधूरी है जब तक उसका फायदा दूसरों तक न पहुंचे। यही वह बिंदु है जहां निवेशक वॉरेन बफेट एक मार्गदर्शक में बदल जाता है। द वॉरेन बफेट वे की सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि जीवन कोई रेस नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा है। इसमें जो तेज दौड़ते हैं वे अक्सर थक जाते हैं, और जो धैर्य के साथ चलते हैं वे मंजिल तक पहुंचते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि शांति भी एक रणनीति है, सादगी भी एक शक्ति है, और सही समय पर चुप रहना भी एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। बफेट ने हमें यह नहीं सिखाया कि सिर्फ पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि यह सिखाया कि पैसा कमाते हुए इंसान कैसे बना रहा जाए। और शायद यही वजह है कि वॉरेन बफेट की कहानी सुनकर मन में शोर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति उतर आती है। यह शांति उस भरोसे से आती है कि अगर इंसान सही सोच के साथ लगातार चलता रहे, तो देर से ही सही, लेकिन सही जगह जरूर पहुंचता है। यही है उस राह की असली ताकत, जो बाहर नहीं, भीतर से अमीर बनाती है। कभी कभी वॉरेन बफेट अकेले बैठकर खिड़की से बाहर देखते थे, और ओमाहा की वही पुरानी सड़क उन्हें वापस बचपन में ले जाती थी। वही घर, वही दीवारें, वही सादगी। दुनिया उन्हें अरबपति कहती थी, लेकिन उस खामोश पल में वह सिर्फ एक इंसान थे जो अपने बीते समय से बात कर रहा था। उसने महसूस किया कि जितनी ऊंचाई पर वह पहुंचा, उतना ही ज्यादा अकेलापन भी साथ आया। क्योंकि जब आप भीड़ से अलग सोचते हैं, तो भीड़ से अलग रहना ही पड़ता है। यह अलगाव आसान नहीं होता, लेकिन बफेट ने इसे स्वीकार किया, क्योंकि वह जानता था कि सच्ची राह अक्सर शांत होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कई रातें ऐसी थीं जब बफेट भी असमंजस में था। उसके पास सारे आंकड़े थे, सारी समझ थी, फिर भी मन पूछता था, अगर मैं गलत हुआ तो? लेकिन हर बार वह अपने डर को एक सवाल में बदल देता था, क्या मैंने ईमानदारी से सोचा है? अगर जवाब हां होता, तो वह नतीजे की चिंता छोड़ देता था। यही भावनात्मक परिपक्वता थी जिसने उसे बाकी लोगों से अलग बनाया। उसने समझ लिया था कि डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे दिशा दी जा सकती है। जब लोग उसकी सादगी का मजाक उड़ाते थे, तब वह मुस्कुराकर चुप रह जाता था। पुराने कपड़े, सादा खाना, वही कार। लोग समझते थे कि यह दिखावा है, लेकिन सच यह था कि बफेट को दिखावे से थकान होती थी। उसे शांति चाहिए थी, और शांति सादगी में मिलती थी। वह जानता था कि जो इंसान बाहर से भारी हो जाता है, वह अंदर से हल्का हो जाता है। इसीलिए उसने कभी अपने भीतर का संतुलन खोने नहीं दिया। सबसे भावुक फैसलों में से एक तब आया जब उसने यह तय किया कि उसकी कमाई उसकी नहीं है, बल्कि समाज की है। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इंसान जिस चीज को बनाने में पूरी जिंदगी लगा देता है, उसे छोड़ना दर्द देता है। लेकिन बफेट ने उस दर्द को स्वीकार किया,
क्योंकि वह समझ चुका था कि असली खुशी पकड़कर रखने में नहीं, बल्कि छोड़ने में है। उस दिन उसने साबित किया कि दौलत की ऊंचाई से भी बड़ी होती है इंसान की सोच की ऊंचाई। बफेट अक्सर कहा करता था कि जिंदगी में सबसे बड़ा निवेश अपने चरित्र में करना चाहिए, क्योंकि शेयर गिर सकते हैं, बिजनेस डूब सकते हैं, लेकिन चरित्र अगर मजबूत हो तो इंसान फिर से खड़ा हो सकता है। यही वजह थी कि वह गलतियों से टूटता नहीं था, बल्कि और शांत हो जाता था। उसने अपने जीवन से यह सिखाया कि असफलता का जवाब शोर नहीं, बल्कि समझ होती है। और शायद सबसे गहरी बात यह थी कि बफेट ने कभी जीत को अपना अंतिम लक्ष्य नहीं बनाया। उसका लक्ष्य था सही बने रहना, सही सोच, सही फैसले, सही इरादे। वह जानता था कि अगर इरादे सही हों तो नतीजे देर से आएंगे, लेकिन खोखले नहीं होंगे। यही सोच उसे रात में चैन की नींद देती थी, वही नींद जो करोड़ों की दौलत भी नहीं खरीद सकती। इस कहानी की सबसे शांत लेकिन सबसे सशक्त सीख यही है कि जिंदगी में हर दिन जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन खुद से ईमानदार रहना जरूरी है। वॉरेन बफेट की राह हमें यह नहीं सिखाती कि अमीर कैसे बना जाए, बल्कि यह सिखाती है कि अमीर बनते हुए इंसान कैसे बचा जाए। और शायद यही कारण है कि उसकी कहानी सुनकर आंखों में चमक नहीं, बल्कि एक ठहराव आ जाता है। एक ऐसा ठहराव जहां मन कहता है, मैं भी इस तरह जी सकता हूं। जीवन की लंबी शाम में जब वॉरेन बफेट खिड़की के पास बैठते थे, तो बाहर की दुनिया पहले जैसी ही दिखती थी, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका था। वही ओमाहा, वही सड़कें, वही घर, लेकिन अब उन दीवारों ने सिर्फ एक इंसान की उम्र नहीं देखी थी, उन्होंने धैर्य, असफलता, विश्वास और सादगी की पूरी कहानी संभाल रखी थी। उस शांत पल में उसे यह एहसास होता था कि जिन फैसलों ने उसे दुनिया की नजरों में महान बनाया, वे फैसले दरअसल उस समय बहुत साधारण लगे थे। न कोई तालियां थीं, न कोई शोर, सिर्फ एक इंसान और उसका विवेक। उसने पीछे मुड़कर देखा तो समझ आया कि उसकी असली कमाई शेयरों से नहीं, बल्कि समय के साथ पकी हुई सोच से हुई थी। हर बार जब उसने लालच को न कहा, उसने अपने भीतर कुछ बचा लिया। हर बार जब उसने डर को झेला और भागा नहीं, उसने खुद पर भरोसा और गहरा कर लिया। वह जान गया था कि जिंदगी में सबसे कठिन काम जीतना नहीं, बल्कि सही बने रहना होता है, क्योंकि जीत तो कभी कभी संयोग से भी मिल जाती है, लेकिन सही रहना रोज का चुनाव होता है। वॉरेन बफेट ने यह भी समझा कि इंसान की पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उन लोगों से होती है जिनके लिए वह भरोसे का नाम बन जाता है। उसने जितना कम बोला उतना ज्यादा सुना, जितना कम दिखाया उतना ज्यादा जिया। उसकी सादगी कोई रणनीति नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक शांति का परिणाम थी। वह जानता था कि जो इंसान खुद से संतुष्ट हो जाता है, उसे दुनिया को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हुए उसने यह स्वीकार किया कि कुछ फैसले अधूरे थे, कुछ मौके छूट गए थे और कुछ गलतियां हमेशा याद आएंगी। लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे की जगह कृतज्ञता थी, क्योंकि उसने वही किया था जो उसकी अंतरात्मा ने सही कहा था। उसने यह मान लिया था कि परफेक्ट जीवन नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन ईमानदार जीवन जरूर होता है, और वही जीवन अंत में सुकून देता है। जब उसने अपनी दौलत समाज को सौंपने का निर्णय लिया, तो वह पल बाहर से भले ही एक खबर लगा हो, लेकिन भीतर से वह एक विदाई थी, पैसे से नहीं, बल्कि उस भ्रम से कि दौलत किसी की हो सकती है। उसने साबित किया कि इंसान चीजों का मालिक नहीं होता, सिर्फ उनका संरक्षक होता है, और जब समय आए तो उन्हें आगे बढ़ा देना ही सबसे बड़ा साहस होता है। द वॉरेन बफेट वे का अंत किसी ट्रॉफी, किसी रिकॉर्ड या किसी आंकड़े पर नहीं होता। इसका अंत एक शांत समझ पर होता है कि जीवन में जो सबसे टिकाऊ है वह है चरित्र। बाजार गिरेंगे, कंपनियां बदलेंगी, दुनिया नए शोर पैदा करेगी, लेकिन जो इंसान धैर्य, सादगी और ईमानदारी को पकड़कर चलता है, वह समय से हारता नहीं। और शायद यही इस कहानी की सबसे गहरी सीख है कि अमीर बनने की राह बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। अगर भीतर शांति है तो बाहर की उथल पुथल भी छोटी लगने लगती है। वॉरेन बफेट ने हमें यह नहीं बताया कि कैसे सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाए, बल्कि यह दिखाया कि पैसे के साथ कैसे जिंदा रहा जाए। जब कहानी खत्म होती है तो मन में कोई शोर नहीं बचता, बस एक धीमी सी आवाज गूंजती है कि अगर जीवन में कभी रास्ता भटक जाओ तो तेज दौड़ने की जगह रुककर सोचना। सही रास्ता अक्सर वहीं होता है जहां भीड़ नहीं होती,
और वही राह अंत में इंसान को घर पहुंचा देती है।